इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। मलक्का जलड़ मरुमध्य किस महाद्वीप में है? द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज इन विच कॉन्टिनेंट? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर नॉर्थ अमेरिका। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन से यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which of the following participated in the 4th edition of bilateral exercise between Indian Navy and Bangladesh Navy, बोंगो सागर 23 in the Northern Bay of Bengal? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? ऑप्शन है आईएनएस किल्टन, आईएनएस कुथर, एमपीए डॉर्नियर या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज है उसका 4th एडिशन हाल ही में हुआ है। इसका नाम रहा बोंगो सागर 23। साथ ही दोनों ही नेवीज़ के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कॉर्पेट एक्सरसाइज का 5th एडिशन भी हाल ही में हुआ है और ये दोनों ही जो एक्सरसाइज हैं ये नदर्न बे ऑफ बंगाल में आयोजित की गई। भारत की ओर से इनमें इंडियन नेवी शिप्स कुथर एंड किल्टन ने पार्टिसिपेट किया, वहीं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डॉर्नियर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए जो कॉर्पेट 23 है इसमें पहली बार इन दोनों नेवीज के बीच में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई। हु इमर्ज्ड एज द ओपन चैंपियन इन द फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023? फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023 में ओपन चैंपियन कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, विदित गुजराती। आपको जानना चाहिए दी फाइड ग्रांड स्विस टूर्नामेंट 2023 ये हाल ही में संपन्न हुआ चेस टूर्नामेंट था। इसी के जरिए जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 है उसके लिए जो है क्वालिफाई करेंगे प्लेयर। तो ये टूर्नामेंट आइल ऑफ मैन की जो राजधानी है डगलस यहाँ पर हुआ है। आपको जानना चाहिए इसमें भारत के विदित गुजराती ये ओपन चैंपियन बने, वहीं आर वैशाली ये विमेन कैटेगरी में चैंपियन बनी है। जहां विदित गुजराती ने अलेक्जेंडर प्रेट के जो सर्बिया के हैं इन्हें हराया, वहीं आर वैशाली ने मंगोलिया की बातखुयाक मुंगुतुल को हराया है। फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट हेल्ड इन दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच दिल्ली में पहली इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, इसने और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मिलकर इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की है न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडो यूएस मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग भी होने वाले हैं, तो उससे पहले ये मीटिंग हुई है। इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल भी इस इवेंट के दौरान लॉन्च की गई। आपको जानना चाहिए कि जो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सलेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडस एक्स है
ये जून 2023 में लॉन्च किया गया था टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड यूएस। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और न्यूज़ इसी से संबंधित, इसी तरह की न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट हाल ही में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दुबई में है, यहाँ पर लैंड कर चुका है। यहाँ एक बायनियल दुबई एयर शो होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये 13 से 17 नवंबर के बीच में। और इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट को दुबई लेकर पहुंचा है C-17 ग्लोब मास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। Which session of India-Ethiopia Joint Trade Committee (JTC) was conducted in Addis Ababa, Ethiopia? भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का कौन सा सत्र अदिश अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 6th। आपको जानना चाहिए कि इंडिया इथियोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी का 6th सेशन हाल ही में अदिश अबाबा इथियोपिया में कंडक्ट किया गया है। Indian side invited the European side to collaborate on the unified payment interface of India with ETHSwitch of Ethiopia। तो देखिए जैसे भारत में NPCI है या फिर NPCI का प्रोडक्ट है UPI, इसी तरह से इथियोपिया में क्या है ETHSwitch, तो इसको भी इनवाइट किया है भारत ने कि आप हमारे साथ कोलेबरेट कीजिए इस तरह के पेमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए कि इथियोपिया में जो है भारत सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इथियोपिया में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन वाटर कोऑपरेशन ये हाल ही में संपन्न हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एनर्जी एंड वाटर गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023? कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है लंदन। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 में पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक 650 स्क्वायर मीटर्स का स्पेस भी लिया हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया पेवेलियन के लिए, ताकि यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स भी दिखाए जा सकें, इंडियन टूरिज्म प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जा सके। और किस थीम के तहत? इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर हैं विक्रम डोराईस्वामी। साथ ही आपको बता दूं कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कनाडा के साथ जो इशू चला है हाई कमिश्नर लेवल पर काफ़ी चला है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कराया हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो ये महत्वपूर्ण कंट्रीज़ होती हैं जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, इसराइल हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान में हमारे कौन एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी? निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है अडानी ग्रीन एनर्जी। आपको जानना चाहिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 8.4 गीगावाट पहुंच चुकी है। हाल ही में इसने राजस्थान में एक 0.15 गीगावाट का सोलर पार्क कमीशन किया था। इसी के साथ इसकी जो कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी, वो 5 गीगावाट की हो गई और ओवरऑल 8.4 गीगावाट की हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो इसके CEO अमित सिंह हैं और हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद गुजरात में है। Who has been appointed by the NPCI as UPI सेफ्टी एम्बेसडर? NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है पंकज त्रिपाठी। देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया है टू स्ट्रेंथन सेफ्टी अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। आपको जानना चाहिए इसी आर्टिकल में एक डेटा भी दिया हुआ था कि कैलेंडर ईयर 2022 के लास्ट में अगर हम देखें तो UPI टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 125.95 ट्रिलियन रुपीज़ रही, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1.75 टाइम्स ज़्यादा रही है। और जो टोटल UPI ट्रांजैक्शन वैल्यू रही है वो इंडिया की GDP की 86% रही है। अगर हम कैलेंडर ईयर 2023 के लास्ट में देखें तो इंडिया का जो टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ये 83.75 बिलियन रहा है। इस तरह के डेटा भी महत्वपूर्ण रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन लॉन्च्ड
12 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी सेवा केंद्र इन विच स्टेट? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 वस्तु एवं सेवा कर सेवा केंद्र लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन ए है गुजरात। आपको जाना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने 12 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं ज्ञानधाम स्कूल वापी गुजरात में। साथ ही इन्होंने 6 कस्टमर्स को प्राइज भी दिए हैं, 10 लाख रुपए का चेक दिया है। और किसी स्कीम के तहत? मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के तहत मेरा बिल मेरा अधिकार ये जो स्कीम है इसको सीबीआईसी द्वारा 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था टू प्रमोट द कल्चर ऑफ जनरेटिंग बिल्स इनवॉइसेस ड्यूरिंग द सेल परचेज ट्रांजैक्शन। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल हैं। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज हैज लॉन्च्ड अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर पोर्टल? भारत सरकार के किस उद्यम ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है इरेडा। देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो इसके सीएसआर इनिशिएटिव्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो इसको लॉन्च किया गया है पोर्टल को डॉक्टर प्रवीण कुमारी सिंह द्वारा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। इरेडा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं, वहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर हमारे अजय कुमार साहनी हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट टू कोऑपरेट ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन? भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है नीदरलैंड्स। देखिए भारत और नीदरलैंड से एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन है, ठीक है, उस पर कोऑपरेट कर सके और जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इनकी क्वालिटी को जो है इन्हेंस कर सके। तो ये एमओयू साइन किया गया है द हेग नीदरलैंड्स में। आपको जानना चाहिए कि द हेग में वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF का 2nd एडिशन भी हाल ही में चल रहा है और इसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवंत खुबा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। ये क्वेश्चन मैं अलग से भी आपको करा चुका हूँ। और जो मिस्टर खुबा हैं इन्होंने हाल ही में यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ रोटरडम इसको भी विजिट किया है। तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाता है, थोड़ा आपकी नॉलेज भी बढ़ाता है कि यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, पोर्ट ऑफ रोटरडम। साथ ही खुबा ने बिल्थोवेन बायोलॉजिकल्स को भी विजिट किया है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ये साइरस पूनावाला ग्रुप की जो है कंपनी है यहाँ। The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) signed an MOU with which of the following to promote collaboration in academia and research on regulatory issue of the energy sector? भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर्स संस्थान IICA ने ऊर्जा क्षेत्र के नियामक मुद्दे पर शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है FSR ग्लोबल। आपको जाना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA और FSR ग्लोबल के बीच में। कहाँ? जो IICA का कैंपस है मानेसर गुरुग्राम, इस स्थान पर। IICA and FSR Global aim to foster collaborative efforts and explore pragmatic approaches for establishing mutually beneficial partnership. The primary focus of this partnership is to enhance operational capabilities within the regulatory landscape of the energy sector both in India and worldwide. ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके तहत आने वाली, इसलिए। As per the Digital Advertisement Policy 2023, what is the duration for which rates discovered through competitive bidding will remain valid? डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चिन्हित की गई दरें किस अवधि तक वैध रहेंगी? सही आंसर ऑप्शन डी है 3 ईयर्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया है ताकि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है उसको एम्पावर किया जा सके, जो कि एडवर्टाइजिंग विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू अंडरटेक कैंपेन्स इन द डिजिटल मीडिया स्पेस। डिजिटल मीडिया स्पेस में अपने कैंपेन्स चलाने के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी इन्होंने अप्रूव कर दी है। आपको जानना चाहिए ट्राई की जो इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जनवरी टू मार्च 2023 रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो इंटरनेट यूज़र्स हैं,
ठीक है, मार्च 2023 तक ये 880 मिलियन से ज़्यादा गए हैं। और जो नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं मार्च 2023 तक ये 1172 मिलियन से ज़्यादा हैं। The policy will enable CBC to impanel agencies and organizations in the OTT and video on demand space. CBC will also be able to leverage the growing number of listeners to broadcast and digital audio platforms through impanelment of digital audio platforms. साथ ही आपको जानना चाहिए इस डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी तो 2023 में कम्पिटिटिव बिडिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है रेट डिस्कवरी के लिए। और ये जो रेट डिस्कवरी है इस बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। विच कंपनी साइंड एन MOU विद रेलटेल टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन टेलीकॉम, IT एंड रेलवे सिग्नलिंग। टेलीकॉम, IT और रेलवे सिग्नलिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस कंपनी ने रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है REC। देखिए REC लिमिटेड ने रेलटेल के साथ एक MOU साइन किया है ताकि 30,000 करोड़ रुपए तक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उसको एग्जीक्यूट किया जा सके रेलटेल के द्वारा अगले 5 साल में। दीज प्रोजेक्ट्स इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टेलीकॉम एंड IT प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, railways and metro projects, and the Kavach train collision prevention system. REC के CMD विवेक कुमार देवांगन हैं और रेलटेल के CMD संजय कुमार हैं। Which rating agency has retained its 6% growth forecast for current fiscal year for India? किस रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने भारत के लिए 6% विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन ए है S&P। देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए करंट फिस्कल ईयर में जो अपना ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6% पर रिटेन रखा है। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है एशिया पैसिफिक क्रेडिट आउटलुक 2024 जिसका टाइटल रहा स्लोइंग ड्रैगन्स रोरिंग टाइगर्स। तो इसमें कहा है कि फिजिकल 2024 में भारत 6% से ग्रो करेगा, वहीं फिजिकल 25 में और 26 में 6.9% से ग्रो करेगा। आपको जानना चाहिए S&P ये 3 जो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं बिग 3 उनमें से एक है। बाकी की 2 कौन से हैं? मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज एंड फिच रेटिंग्स। S&P का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। DB चंद्रगौड़ा हु पास्ड रिसेंटली वॉज द फॉर्मर स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? DB चंद्रगौड़ा जिनका हाल में निधन हो गया किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए DB चंद्रगौड़ा ये कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर स्पीकर रहे। इनका हाल ही में 87 की एज में निधन हो गया है। अच्छा, एक अलग सा ही इनके पास एक कह सकते हैं डिस्टिंक्शन था कि ये जो भी हमारी भारत की डेमोक्रेसी में जो 4 हाउसेस होते हैं चारों से जो है चुने गए कभी ना कभी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। ये कर्नाटक में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं और कई सारी पार्टी से जुड़े हैं जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, कांग्रेस एंड BJP। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। एमिनेंट सिंगर, म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड राइटर लीला ओमचुरी, इनका 94 की एज में निधन हो गया। ये कैनेटिक, हिंदुस्तानी, सोपनम और फोक म्यूजिक की में जो है काफ़ी प्रोफिशिएंट रही और 2008 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज सस्पेंडेड विच कंट्रीज मेंबरशिप ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका क्रिकेट की जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, ICC में, ये सस्पेंड कर दी गई है ICC बोर्ड के द्वारा, क्योंकि ICC बोर्ड को ये लगा है कि जो श्रीलंका क्रिकेटर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें श्रीलंका गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप काफ़ी हो रहा है। क्योंकि श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है उन्होंने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, कि जो श्रीलंका बोर्ड है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर लिया जाए। तो एक तरह का ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहा है ना क्रिकेट बॉडी में, तो इसलिए सस्पेंड कर दिया। विच स्टेट वॉन राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी फॉर द ओवरऑल चैंपियनशिप इन द 37th नेशनल गेम्स? गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य ने राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? सही आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में गोवा में 37th नेशनल गेम्स संपन्न हुए हैं और महाराष्ट्र यहाँ पर ओवरऑल चैंपियन रहा है। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं 228 मेडल, जिसमें कि 80 गोल्ड हैं।
और मेडल टेबल को टॉप किया है, इसीलिए मेडल टेबल टॉपर जो होता है उसको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है। तो ये महाराष्ट्र को मिली है। सर्विसेज दूसरे नंबर पर रहा, हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। कर्नाटक की जो स्विमर हैं श्रीहरि नटराज, जिन्होंने 8 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन्हें बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द गेम्स चुना गया है। वहीं जिम्नास्ट संयुक्त प्रसेन काले और प्रणति नायक उड़ीसा, इन्हें बेस्ट फीमेल एथलीट्स चुना गया है। इन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, दोनों ने ही। अगर हम फाइनल मेडल टैली देखें टॉप 5, तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा 80 गोल्ड मेडल के साथ, सर्विसेज दूसरे पर 66 गोल्ड मेडल्स के साथ, हरियाणा तीसरे पर 62 गोल्ड मेडल्स के साथ, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर 37 गोल्ड मेडल्स के साथ, पाँचवें नंबर पर केरल रहा 36 गोल्ड मेडल्स के साथ। आपको जानना चाहिए जो नेक्स्ट 38 नेशनल गेम्स होंगे ये उत्तराखंड में होंगे। यहाँ पर आप मेडल टैली देख सकते हैं, टॉप 10 यहाँ पर हैं और बाकी के यहाँ पर हैं कुछ। तो अपने अपने राज्य आप देख लीजिएगा, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से है या उत्तराखंड से है, कितने गोल्ड मेडल जीते या कितने नंबर पर आप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये देखिए एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी ऊपर चढ़ा है, यहाँ पर 7वें नंबर पर मणिपुर आया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के दे सकते हैं यहाँ पर, और जो उत्तर प्रदेश से हैं वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ पर जो है इसमें रैंक करता है, 15 पोजीशन पर है, 71 मेडल जीते, 11 गोल्ड जीते। उत्तराखंड वाले दे सकते हैं, या और अपने अपने राज्य के आप देख लीजिएगा। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। द फर्स्ट IIT वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 इन विच सिटी? खड़गपुर। विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ माइंस इन इंडिया? मध्य प्रदेश। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वीगन डे 2023? 1 नवंबर को मनाया गया ये, सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। विच ब्रिटिश कार मैन्युफैक्चरर अनवेल्ड द सुपर टूरर DB12 इन इंडिया? एस्टन मार्टिन। विद विच नेशन इज इंडिया प्लानिंग टू डेवलप कोकराझार गेलेफू रेल लिंक? आंसर इज भूटान। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। विच आर्टिकल अंडर ICC रूल्स डिफाइंस टाइम्ड आउट इन क्रिकेट? कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इस तरह से आपको बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ 8th कॉन्टिनेंट रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज? विच कंट्रीज लॉन्च द इनिशिएटिव इनोवेशन हैंडशेक टू कनेक्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स? Which cricketer has overtaken Babar Azam of Pakistan to become number 1 batter according to recent ICC ODI rankings? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करते रहिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जैसे है ना टाइम आउट काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन कौन सा रूल इस बारे में कहता है, कौन सा आर्टिकल, ये आया कई बार, ठीक है, पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में थोड़ा डीप भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये तो सभी जान गए कि जो है मैथ्यूज रहे श्रीलंका के जो पहली बार टाइम आउट हुए हैं, पर किस आर्टिकल के तहत ये रूल है ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।